अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है और सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं, है ना। इसी पर चर्चा हो रही है और हम लोग को प्रतीत हुआ और देखे प्रत्यक्ष में ईश्वर के मानने वाले हैं ही नहीं, है ना। रति भर भी लोगों को ईश्वर पर विश्वास नहीं है, जैसे सदगुरुदेव उदाहरण दिए और उसी को बात करते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले याद दिला देते हैं, जो चर्चा तो हो चुकी थी, फिर उसको चर्चा नहीं आगे चर्चा करेंगे पर पढ़ देते हैं। यही दशा ईसाइयों की भी है। जिन ईसाइयों के गुरु ईसा मसीह ने इन्हें ईसाइयों के मतानुसार ईश्वर पर विश्वास करके ईश्वर के भरोसे मुर्दे को भी जिंदा कर दिया, बीमारों को क्षण भर में अच्छा किया, वही ईसाई जाति जितना डॉक्टरों और औषधियों पर भरोसा करती है, उसका शतांश भी सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा नहीं करती। इतना तक हम लोग चर्चा भी कर चुके कल, है ना। आगे पढ़ते हैं, है ना। ये तो बीमारी वाली बातें हो गई। आगे लिखे हैं गुरुदेव, बीमारी में ही ऐसा होता है, यह भी नहीं है। कोई टेढ़ा मामला मुकदमा आ जाने पर भी यही होता है। सिर्फ बीमारी में लोग ईश्वर की भरोसा नहीं करते ऐसा नहीं है, और भी कुछ अगर विपत्ति आ गए, कोई घर में ऐसा कुछ हो गया कि कोई मुकदमा वाली बात आ गई, टेढ़ा मामला आ गया, तब भी ऐसा ही होता है ना। टेढ़ा मामला मुकदमा आ जाने पर लोग जितना वकीलों पर विश्वास करते हैं, जितना झूठे गवाहों और झूठी गवाही पर विश्वास करते हैं, उतना ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते। अगर कोई ऐसी बात आ गई कि मुकदमा चल रहा है, कोई केस कचहरी का मामला हो गया, ये सब, तो लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं करते। चलो हमने तो अच्छा ही किया है, मेरा तो कुछ भी हानि नहीं होगा, कभी नहीं सोचते हैं। वो डर जाते हैं, वो उधर से अपना पैसा खर्च करके वकील लगा देगा, है ना। झूठे मुकदमे होंगे, मुकदमे झूठे नहीं होंगे, गवाही झूठे देंगे और हमको दबा देंगे लोग, मेरा सत्य तो नीचे रह जाएगा, ये सब सोच के डरते हैं ये लोग भी। तो वो वकीलों पर जितना विश्वास करते हैं और झूठी गवाही पर जितना विश्वास करते हैं, ईश्वर पर भरोसा नहीं करते। अब तो देख ही रहे हैं जगत में क्या क्या हो रहा। झूठ से अपनी जीत होते देखकर ईश्वर के भी मना करने पर अवश्य झूठ बोलेंगे, है ना। जब देखते हैं लोग कि झूठ बोलने से जीत हो जाएगी हमारी, तो ईश्वर मना भी करे तो नहीं मानेंगे, ये झूठ बोलेंगे ताकि हम जीत जाएं, है ना। ऐसी ऐसी बातें होती हैं, है ना। सभी डरते हैं कि ऐसा ना हो कि हाकिम हमें झूठा जान ले, ऐसा ना हो कि जज साहब हमको झूठा समझ जाए। इसलिए गवाह पक्का होना चाहिए, वकील अच्छा होना चाहिए, हाँ, ताकि जो कुछ भी लिखा जा रहा है, जो कुछ बोला जा रहा है, वो सब हमारे तरफ हो, है ना, और हमारी जीत हो जाए, चाहे जितना ही झूठ क्यों ना बोला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे कुछ भी हो, ईश्वर भी मना करेंगे ना तो मानने वाले नहीं है ये। इतना वकील पर विश्वास करते हैं और इतना वो जज साहब जो फैसला करेंगे उससे पहले तैयारी चलती है, कहीं वो हमें झूठा ना मान लें। पर कोई झूठा गवाह ईश्वर से रत्ती भर भी डरता हो, यह नहीं देखा गया। और गवाह लोग भी नहीं डरते हैं, है ना, कि इस पर झूठी बातें बोलनी है। वो रट रटा करके रेडी रहते हैं जैसा उनको समझाया जाता है ना। वो ईश्वर को रत्ती भर भी नहीं डरते, वकील ने जैसा समझाया है वही वो करेंगे। ये तो देख रहे हैं, आए दिन नित्य दिन एक कार्य हो रहे। कोई ईश्वर को डरता है, कोई गवाह कुछ नहीं डरता। जो बहुत बड़ा अपराधी है वो तो नहीं डरता है, लगा दिया अपने साथ में वकील और सबको रख दिया अपने पास, है ना, और सारे झूठे गवाह तैयार कर दिए और सब तैयारी चलती है। लोग कहते हैं चाहे जितनी बातें, लेकिन डरते नहीं किसी को, है ना। वो सीधे डरते हैं वकील को और झूठे गवाह को, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लोग हमारे ऊपर चढ़ जाएं और मेरा जो है
मैंने मेरी हार हो जाए। सोच लीजिए। कारण इसका यह है कि ईश्वर का अस्तित्व तो सचमुच कोई नहीं मानता। इससे प्रमाणित होता है सचमुच में ईश्वर को कोई मानता ही नहीं है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ बातें हैं वास्तव में। भय के कारण उनका नाम लेते हैं लोग, और वो भय जहाँ जरूरत है वहाँ तो वो भय भी नहीं करते। ईश्वर का सच्चा भक्त संसार में कोई नहीं है। एक तो गुरुदेव प्रमाणित कर दिए, ईश्वर का सच्चा भक्त संसार में कोई है ही नहीं। सब अपने स्वार्थ या अपनी आत्मा के भक्त हैं। सब अपने स्वार्थ और अपनी आत्मा के भक्त हैं, पर इसी बात को साफ साफ नहीं कहते। ऐसा लोग कैसे कहेंगे? सब अपनी आत्मा और अपने स्वार्थ पर ही ज़्यादा अपने आप को उसी पर लगा के रखे हैं। बहुत स्वार्थी हैं सभी, और आत्मा की जीत हो अपनी, है ना। मन में राम बगल में छुरी, है ना। मुंह में राम राम करते हैं लेकिन बगल में छुरी, है ना। इधर जो भी बोलते हैं राम राम करते हैं लेकिन चोरी चकारी घूसखोरी सब चलते रहता है। इससे मनुष्य जीवन मुक्त नहीं हो सकता। अब साफ हो गया, ईश्वर के नाम पर कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता। इस तरह से धांधली करते हैं। इससे उन्नति में बाधा पड़ रही है, इससे तो उन्नति में ही बाधा पड़ रही है। ईश्वर के झूठे झूठे और काल्पनिक विश्वास के कारण संसार में बड़ा बड़ा अनर्थ हो रहा है। ईश्वर के झूठे झूठे काल्पनिक विश्वास के कारण ही संसार में अनर्थ हो रहा है। आप खूब देख लीजिए, जितनी लड़ाइयाँ जितने भी हुए हैं आज तक इस विश्व में, एक तो राजनीति को लेकर और एक तो धर्म नीति को लेकर। धर्म नीति के नाम पर जितने खून बहे हैं संसार में, और किसी को लेकर नहीं हुए, है ना। इसको ख्याल में देख लीजिए। इतना बड़ा बड़ा अनर्थ हो रहा। कंठी माला पहनकर पंडित पुजारी मुल्ला पीर फकीर और पोप बनकर लोग संसार को कितना पीछे खींच रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। इस पर अधिक बोलने की क्या आवश्यकता, सबको पता ही है। कंठी माला पहनकर पंडित पुजारी मुल्ला पीर फकीर और पोप बनकर लोग संसार को कितना पीछे खींच रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। ये लोग कभी आपको बतलाएंगे कि आप ब्रह्म हैं? कोई बतलाएगा आपको? कभी नहीं बतलाएंगे। कि आप ईश्वर के भी ईश्वर हैं, आपको कोई बतलाएंगे? कभी नहीं बतलाएंगे, है ना। आपको ठगेंगे सब अपने तरीके से। लेकिन धन्य है सद्गुरुदेव जिन्होंने आपको बतलाया। सकल सृष्टि के मालिक हैं आप, है ना। सकल सृष्टि की रचना करने वाले हैं आप, है ना। भाग्य विधाता हैं आप, है ना। इसको जान लीजिए। ये जीव जिसको लोग कह रहे हैं, ये जीव ही शिव है ना। जिसको लोग पापी कहते हैं, पाप और पुण्य की बनाने वाले और सोचने विचारने वाले भी आप ही हैं। आगे पढ़ते हैं। तो ये किसी से छिपा नहीं। कैसे लोगों को ठगा जा रहा है। इनके कारण संसार का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। धर्म के नाम पर करोड़ों रुपये बर्बाद हो जाते हैं, फिर भी कोई गरीब तो गरीब ही रह गया। नित्य नए नए मजहबी झगड़े खड़े हो रहे हैं। नित्य दिन नए नए झगड़े खड़े होते हैं मजहब को लेकर। अच्छे अच्छे विद्वानों तथा धनियों को ईश्वर के भ्रमजाल में डालकर ठग रहे हैं। वो तो हो ही रहा, अच्छे अच्छे विद्वान भी ठगा जाते हैं, और बड़े बड़े धनीमानी तो बस लुटा रहे हैं पैसे, है ना। वो तो उसलिए कर रहे हैं कि ताकि उनका पाप कट जाए, है ना, ताकि वो मरने के बाद में स्वर्ग में आराम से रहेंगे। उनको मालूम है ना कि कितने कितने ठग भी किए हैं, है ना। ये नए नए तरीके हैं लोगों को ठगने के। हाँ, इन बनावटी ईश्वर भक्तों के अखाड़ों और मंदिरों में कितना अत्याचार हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं। स्वयं विचार कर लीजिए। सोने की मूर्तियां तैयार हो जाती हैं, है ना, सब तैयार हो जाता है। देखिए, वो बात तो छोड़िए, देख लीजिए सब। यदि संसार में भ्रमचाल ना फैला होता तो बड़े बड़े विद्वानों की मुक्ति में इतनी देरी ना लगती। ये तो सब भ्रमजाल है। मुक्ति के विषय में किसी को मालूम नहीं, झूठी बातें लेकर चल रहे हैं लोग। अब पढ़ लेते यहाँ तक, है ना। जो समय आत्मज्ञान और आत्म विचार का है, वह इसी काल्पनिक ईश्वर की भक्ति और सेवा में नष्ट हो रहे हैं। आए दिन आप देखिए, हम शहर में यहाँ आकर देख रहे हैं, लोग सवेरे 3 बजे भोर से उठ करके नहा धो करके या बिना नहाए जाते हैं, मुझे नहीं मालूम,
लेकिन दूसरे के बगीचे से फूल लेकर के आते हैं और पूजा करते हैं। उतना टाइम योग साधन करना चाहिए। पहला काम तो दूसरों का फूल तोड़ना, इसको तो उन्होंने कह दिया कि ईश्वर के लिए फूल खिले हुए हैं। अच्छी बात है, चलो तो अपने बगीचे में क्यों नहीं लगाते हैं? दूसरों की बगीचे उजाड़ देते हैं लोग, है ना, और कहते हैं ये ईश्वर की भक्ति है। आप कहाँ तक सहमत हैं इस विषय में? आप एक खूबसूरत बगीचा लगाए हैं, लोग आके नोच के ले जाए, ईश्वर के लिए चढ़ा रहे हैं, है ना। आपको अच्छा लगता है क्या? लेकिन आप सोचते हैं चलो ईश्वर के नाम पर इस तरह चल रहा है। सचमुच कोई ईश्वर का भक्त नहीं हुआ, ईश्वर को सचमुच मानने वाला इस संसार में कोई नहीं, जैसा कि हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। इस तरह से चल रहा है। या तो क्या बताऊं, यहाँ तो बहुत सारे धांधली होते रहते हैं। खैर इसको पढ़ के कंप्लीट कर देते हैं, है ना। बात क्या है, मनुष्य ईश्वर से नहीं डरता और सचमुच नहीं डरता, इसमें एक भेद और रहस्य है। सच्ची बात यह है कि जो स्वयं ईश्वर है वह वास्तव में किसी से नहीं डर सकता। इसका भेद यही है कि जो स्वयं ईश्वर है वह किसी से कैसे डरेगा। आत्मा स्वयं ईश्वर है, आत्मा से अलग ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और सचमुच नहीं है। यही कारण है कि लाखों वर्षों के इतने यत्न पर भी संसार का एक मनुष्य भी ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं हो सका। ईश्वर भक्त बनकर दूसरों को ठगने वाले अनेक हैं, पर सचमुच ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने वाला मनुष्य संसार में एक भी नहीं है ना। सदगुरुदेव प्रमाणित कर दिए, है ना। और इसको इसी में कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। यह पूरा हो गया पाठ। और बातें तो बहुत सारी निकलेंगी, कभी समाप्त नहीं होगा। तो कल से अगले पाठ पर चर्चा करेंगे और आप सब धैर्यपूर्वक सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और खूब विचार कीजिए, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।